भूख के एहसास को सैरो सुकन तक ले चलो, और जो गज़ल माशूक के जलवों से वाकिफ़ हो गई उसको बेवा के माथे के शिकन तक ले चलो। ये अदम गोंडवी जी की जो एक रचना थी, तो उसी के धरती पर दुष्यंत कुमार जी भी है। उन्होंने जन पक्ष रखकर उन्होंने जो हाशिए के जो लोग थे उनको जो संवैधानिक हक मानवाधिकार मिलना चाहिए उसके लिए भरकोट ऐसी कोशिश की थी। तो आज हमारे साथ में अनु कुमार वशिष्ठ जी है, जो कि BHU के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है बनारस में। तो हम जानते हैं कि उनके भी काफ़ी मशहूर गीत है। उसी तरह जिसको कि बहुत बड़े संगीतकार जो है, गीत का गाने वाले गायक है, उन्होंने भी गाए हैं। और जो मूवमेंट है, तो ये मूवमेंट में इनके गाने काफ़ी प्रसिद्ध है। तो हम उनसे जानते हैं। जी जिंदाबाद। शुरुआत तो गीतों से ही की थी जी, और जो देश भर में जाना गया गीतों के कारण ही वो बात बनी। बाद में गज़लें मैंने लिखी, लेकिन जिस गीत की तरफ आप संकेत कर रहे हैं, जिसे सैकड़ों संगठनों ने गाया, सांस्कृतिक आंदोलनों में जो गाया गया, वो इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, क्या बात। जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी, भोर की आँख फिर डबडबाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने। कोई अपनी खुशी के लिए गैर की रोटियां छीन ले हम नहीं चाहते, छींट कर थोड़ा चारा कोई उम्र की हर खुशी बीन ले हम नहीं चाहते। हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा और किसी के लिए एक चटाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। अब तमन्नाएं फिर ना करें खुदकुशी, ख्वाब पर खौफ की चौकसी ना रहे, श्रम के पाँव में होना पड़ी बेड़ियाँ, शक्ति की पीठ अब ज्यादती ना सहे। दम न तोड़े कहीं भूख से बचपना, रोटियों के लिए फिर लड़ाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। तो ये लंबा गीत है, इसको समय समय पर लोगों ने गाया और इसमें ज़रूरत के हिसाब से मैंने भी जोड़ा और दूसरे लोगों ने भी जोड़ लिया। अच्छा, उसमें वो हाँ, जोड़ते गए कुछ लाइनें, स्थानीय आवश्यकताएं थी, उसके अनुसार लोगों ने इस गीत में जोड़ लिया, लेकिन छापा मेरे नाम से ही। और मैंने पूछा भी कि तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको ज़रूरत थी और ये गीत मुझे अच्छा लगा, तो इसमें हमने जोड़ लिया। बिल्कुल। हम देखेंगे कि जहाँ जहाँ क्रांतियाँ हुई है, जैसे पाब्लो नेरुदा का भी महत्व उसका है। जैसे कि महाराष्ट्र में हम देखेंगे तुकाराम महाराज जो थे, उन्होंने जो था मतलब बीज बोया था, तो फिर छत्रपति शिवाजी महाराज। इसलिए सांस्कृतिक उलगुलान बहुत ज़रूरी है जी। जो उलगुलान का वही है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजकीय क्रांति। और आपके जो विद्यार्थी है वो अनुज लुगुन भी रह चुके हैं, तो इसलिए मैं ये सांस्कृतिक उलगुलाल के बारे में और अनुज के बारे में भी आप क्या कहना चाहोगे? वो अनुज मेरे विद्यार्थी रहे हैं और प्रतिभाशाली विद्यार्थी रहे हैं। उन्होंने जो उनकी जन्मभूमि है और जिस समाज से वो आते हैं, उस समाज की जो समस्याएं हैं, उस समाज पर जो अत्याचार हुए हैं या जो शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी परंपरा को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन और जंगल को बचाने के लिए जो उनकी पीड़ा है उस समुदाय की, उसको अनुज लुगुन बहुत बढ़िया ढंग से कराएं। उस अपने समकालीनों में अनुज लुगुन अत्यंत प्रतिभाशाली और उम्मीदों से भरे हुए कवि हैं। मेरे बड़े प्रिय हैं वो जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और असल संघर्ष जो है सांस्कृतिक संघर्ष होता है, इसलिए साहित्यकार की जो भूमिका है, क्योंकि जो क्रांति जो है, जो विचार जो है, वो अंधेरी गुफा से भी विचार आते हैं, तो वो सशस्त्र सैन्य से भी जो है वो शक्तिशाली होते हैं। तो इसीलिए यह साहित्यकार की जो वैचारिक क्रांति है, ये क्रांति यदि हम कर पाए तो ही नफरतों की जहाँ में हम प्यार की बस्तियाँ बसा सकेंगे और समतामूलक जो समाज है उसकी स्थापना कर सकें। धन्यवाद।